क्या होता नरूटो के पास वुड स्टाइल के गेंकाई होता और उसे कुरामा यानी नाइन टेल ट्रेन करता। हम देखते हैं रेड मून आसमान में चमक रहा है, कोनोहा में नाइन टेल तबाही मचा रहा है। उसे दो कपल मिनाटो और कुशीना रोक कर रखे हैं। कुशीना ने नाइन टेल को अपने चक्राचैन से बांध रखा है। मिनाटो हैंड साइन बनाकर नाइन टेल का आधा हिस्सा अपने अंदर और आधा हिस्सा अपने बेटे नरूटो उजुमाकी के अंदर सील कर दिया। कुशीना चक्रा के कमी से मर गई। मिनाटो सोल रीपर डेथ में सील होने के कारण मरा। जो भी सीनेगामी को समन करता है उसे अपनी जान देनी होती है। नरूटो उजुमाकी जो उसी दिन पैदा हुआ था, उसके अंदर एक शैतान को सील कर दिया गया। उसे थर्ड होकागे आकर अपने साथ ले गया। काउंसिल में सबको नरूटो ही चाहिए था, लेकिन थर्ड होकागे डिसाइड करते हैं नरूटो उसी के साथ रहेगा। एक दिन झूले पर बैठकर सोच रहा था, लोग मुझे से इतना नफरत क्यों करते हैं, मेरी क्या गलती है। वो लोग अपने बच्चे को भी मेरे पास नहीं आने देते हैं। तभी उसे कोई बुलाता है, हे बच्चे तुम इतना मत सोचो, सिर्फ तुम उसे इग्नोर करो। जब तुम ताकतवर बनोगे तब ये लोग तुम्हें खुद अपनाएंगे और तुम्हें हीरो मानेंगे। नरूटो इधर उधर देखता है, उसके आसपास कोई नहीं था। तभी फिर से आवाज आया, तुम अपनी आंखों को बंद करके फिर खोलो। नरूटो ऐसा ही करता है। वो एक जेल के पास पहुंच गया। नरूटो बहुत डर रहा था और सोच रहा था, ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मैं तो झूले पर था। नाइन टेल बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। नरूटो नाइन टेल को देखकर और डर गया। नाइन टेल बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम एक बहुत महान निंजा बनोगे। मैं तुम्हें इतना महान बनाऊंगा, इस दुनिया में तुम्हारे जितना ताकतवर कोई नहीं होगा। नरूटो बोलता है, लेकिन हो कौन और मैं कहाँ हूँ। नाइन टेल बोलता है, मेरा नाम कुरामा है, मैं तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ, तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। नरूटो बोलता है, मुझे अभी घर जाना है। उसे अभी ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था। नाइन टेल नरूटो से बोलता है, तुम किसी को भी हमारे बारे में मत बताना। नरूटो वहां से अपने घर की तरफ निकल गया। नाइन टेल को भी मदारा से बदला लेना था, उसी के वजह से वो आज सील है। नाइन टेल उसे हराने के लिए नरूटो को ट्रेन करने का सोचा। नरूटो अपने घर पहुंचकर सो गया। कुछ दिनों तक नाइन टेल नरूटो से संपर्क नहीं किया। नरूटो जा रहा था रामीन शॉप पर, रास्ते में उसे ककाशी दिखा। नाइन टेल नरूटो को बोला, इसे रोको, ये तुम्हारे फादर का स्टूडेंट है। नरूटो बहुत खुश हो गया। उसे एक उम्मीद दिखा कि कोई तो उसका अपना अभी जिंदा है। उसका बड़ा भाई। नाइन टेल बताया, उसका नाम ककाशी है। नरूटो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। नरूटो उसे बिग ब्रदर ककाशी बोला। ककाशी बहुत हैरान हुआ और पूछा, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। नरूटो बोलता है, मुझे पता है, आप मेरे फादर के स्टूडेंट है। ककाशी और भी हैरान हो गया और पूछा, तुम्हें किसने बताया। नरूटो बोला, मुझे सब पता है। नरूटो उसे से पूछता है, आप कहाँ थे इतने दिनों। नरूटो रोने लगा और ककाशी को लोगों के बारे में बताने लगा, मुझसे लोग बहुत नफरत करते हैं। नरूटो उसे बताते बताते सो गया। ककाशी उसे अपने गोद में उठाकर उसके अपार्टमेंट में आ गया। ककाशी को नरूटो के पेट पर एक सील दिखा। ककाशी बहुत इमोशन हो गया। ककाशी उस सील पर हाथ रखा, तभी वो इनवर्ल्ड में आ गया। ककाशी को नाइन टेल दिखा। ककाशी बहुत डर गया। कुरामा ककाशी को बोला, तुम कैसे स्टूडेंट हो जिसने तुम्हें ट्रेन किया, आज तुम उसके बेटे को कभी देखने तक नहीं आते हो। ककाशी के आंखों से आंसू आने लगा और वो कुछ नहीं बोल पाया। कुरामा बोला, मैं चाहता हूँ तुम इस बच्चे का बड़ा भाई बनो और इससे वो प्यार दो जिसकी इसी बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है, तुम्हारे पैर के नीचे जो पानी है ये नरूटो का आंसू है और यहाँ जो अंधेरा है वो इसके दिल का ठंडक है। तुम्हारे आने से पहले ये जगह और भी ज्यादा अंधेरे से भरा था। ककाशी नाइन टेल का बात सुनकर बहुत हैरान था। कुरामा ककाशी को बोला, तुम इसे ट्रेन करो और हमारे बारे में किसी को भी मत बताना। फिर कुरामा उसे इनवर्ल्ड से बाहर भेज दिया। ककाशी डिसाइड किया नरूटो को ट्रेन करने का। ककाशी पूरी रात नरूटो पास ही बैठा रहा। अगली सुबह नरूटो उसे उठाया। ककाशी नरूटो को बोला, तुम अभी यही रुकना, मैं थर्ड होकागे से मिलकर आता हूँ। ककाशी थर्ड होकागे के पास जाकर उसे कुछ दिनों का छुट्टी मांगा। थर्ड होकागे उसे रीजन पूछा। ककाशी बोला, मुझे कुछ दिनों के लिए नरूटो के साथ टाइम स्पेंड करना है। हीरोजन बहुत हैरान हुआ। ककाशी बोला, उसे पता है, मैं उसके फादर का स्टूडेंट हूँ जो मुझे अपना बड़ा भाई समझता है। हीरोजन और भी ज्यादा हैरान हो गया और वो भी मान गया। ककाशी वहाँ से नरूटो के पास आ गया। नरूटो उसका इंतजार कर रहा था। ककाशी नरूटो को बोलता है, चलो हम कुछ खाने चलते हैं। नरूटो बोलता है, मुझे रामेन खाना है। ककाशी उसके साथ रामेन खाने चला गया। नरूटो उससे बात पूछ कर ककाशी को परेशान कर दिया। वो दोनों रामेन खाने के बाद चले गए मैडगाय के पास। मैडगाय रॉकली को ट्रेनिंग करा रहा था। नरूटो बोलता है, मुझे भी ट्रेनिंग करना है। ककाशी कहता है, ठीक है, तुम पहले इस ग्राउंड का 100 चक्कर लगाओ। नरूटो चला गया। मैडगाय बोलता है, ये तो वही बच्चा है जिसके अंदर नाइन टेल है। ककाशी बोलता है, हाँ ये वही है, लेकिन ये मेरा छोटा भाई है। गाय बहुत हैरान हुआ। ककाशी उसे बताया, ये टीचर का बेटा है, मैं इसे ट्रेन करूंगा। मिडगाय बहुत खुश हुआ और बोला, चलो हम एक शर्त लगाते हैं,
1 महीने में जिसका स्टूडेंट ज्यादा ताकतवर बनेगा वही इस शर्त को जीतेगा। ककाशी भी हाँ कर दिया। वो दोनों नरूटो को देखने लगे। उसे लग रहा था नरूटो इस ग्राउंड का 100 चक्कर नहीं लगा पाएगा। इसके थोड़ी टाइम बाद नरूटो आकर बोलता है, अब क्या करना है? वो दोनों बहुत हैरान हो गए। ककाशी बोलता है 100 पुशअप्स मारने के लिए। नरूटो लग गया पुशअप्स मारने में। मैड गाय ककाशी को बोला, उस लड़के में कुछ खास है। नरूटो उस दिन ट्रेनिंग करते करते ही सो गया। ककाशी उसे उठाकर उसके घर ले गया। नरूटो अपने इनर वर्ल्ड में गया। नाइनटेल नरूटो को बोलता है, तुम्हें सोते हुए भी ट्रेनिंग करना है। कुरामा नरूटो को चक्रा कंट्रोल सिखाने लगा। नरूटो अभी 3 साल का ही था। उसे डबल ट्रेनिंग करना पड़ रहा था। नरूटो भी बहुत खुश था कि उसके पास एक बड़ा भाई है और कुरामा जो उसके अंदर ही रहता है। नरूटो को ट्रेनिंग करते हुए 2 साल बीत गया। नरूटो अभी ताइजुत्सु में एक गेनिन से भी थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो गया था। उसका चक्रा कंट्रोल भी काफी अच्छा था। नरूटो ककाशी को बोलता है, निंजुत्सु सिखाने के लिए। नरूटो इताची को देखा था फायर बॉल यूज करते हुए, तभी से वो ककाशी को परेशान कर रहा था। ककाशी नरूटो को एक पेपर देकर बोला उसमें चक्रा डालने के लिए। नरूटो उस पेपर में चक्रा डाला तो वो पेपर 2 हिस्से में बंटकर एक हिस्सा भीग गया और दूसरा हिस्सा मिट्टी में बदल गया। ककाशी बहुत हैरान हो गया। नाइनटेल भी बहुत हैरान हुआ, लेकिन खुश भी उतना ही हुआ। उसे लगा नरूटो भी वुड स्टाइल इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे वाटर स्टाइल और अर्थ स्टाइल को मिलाना होगा। ककाशी नरूटो को वाटर स्टाइल का बेसिक जुत्सु सिखाने लगा। नरूटो उस दिन बहुत खुश हुआ कि उसने निंजुत्सु सीखा। ककाशी उसके साथ अपने घर चला गया। नरूटो अब ककाशी के साथ उसी के घर में रहता है। ककाशी नरूटो को घर छोड़कर मिशन पर चला गया। नरूटो अपने बिस्तर पर बैठकर अपने इनर वर्ल्ड में चला गया। नरूटो कुरामा को बोला, आज मैंने निंजुत्सु सीखा है। कुरामा बोला, तुम अभी भी बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हो। मैंने बताया था किसी भी चीज को सीख कर ज्यादा खुश मत हुआ करो। कुरामा नरूटो को सभी चक्रा नेचर के बारे में अच्छे से समझाया और बोला, हाशिरामा भी वाटर स्टाइल और अर्थ स्टाइल को कंबाइन करके है, वुड स्टाइल को इस्तेमाल करता था। नरूटो बोलता है, लेकिन मैं ये कैसे करूंगा? कुरामा बोलता है, तुम कोशिश करो इसे मिलाने का। नरूटो को इसका ट्रेनिंग करते हुए 3 हो गया। उसने 3 दिनों तक नाइनटेल के साथ ही ट्रेनिंग किया। ककाशी मिशन में बीजी था। नरूटो ने अपने हाथ से थोड़ा वुड का इस्तेमाल किया। कुरामा बहुत खुश हुआ और नरूटो का प्रशंसा किया। नरूटो भी बहुत खुश था कि उसके पास फर्स्ट होकागे का वुड स्टाइल है। कुरामा नरूटो को बोलता है, अब तुम जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। नरूटो अपने इनर वर्ल्ड से बाहर आकर रामेन खाने चला गया। तभी वहां पर ककाशी भी आ गया। नरूटो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे बोला, मैं आपको अपना नया जुत्सु दिखाऊंगा। ककाशी भी उत्साह में था, इसीलिए वो जल्दी से खाकर ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गया। ककाशी नरूटो को बोला जुत्सु दिखाने के लिए। तभी ककाशी को महसूस हुआ उसके शरीर को किसी चीज ने जकड़ लिया है। वो नीचे दिखा और उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। ककाशी बोला, ये तुमने कहाँ से सीखा? नरूटो बोला, ये सीखने में मुझे 3 दिन लग गया और अब मैं इसे आराम से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ककाशी बोला, ठीक, आज मैं तुम्हें एक बहुत खतरनाक जुत्सु सिखाऊंगा। ककाशी नरूटो को शैडो क्लोन सिखाया। नरूटो को पहले थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन ककाशी के वजह से नरूटो जल्दी समझ गया कि वो गलती क्या करे। तभी उसने लगभग 100 क्लोन बना दिया। ककाशी और भी ज्यादा हैरान हो गया। ककाशी नरूटो को बोला अपने क्लोन के साथ हमला करने के लिए। नरूटो उसके ऊपर अपने पूरे ताकत से हमला करने लगा। हिरोजन भी इस फाइट को अपने क्रिस्टल बॉल से देख रहा था, वो भी हैरान था। फिर उसने जिराया को लेटर भेज दिया नरूटो के बारे में। उसे लग रहा था नरूटो हाशिरामा को पुनर्जन्म है। नरूटो ट्रेनिंग करते हुए बेहोश हो गया। ककाशी आज उसका पूरा चक्रा खत्म कर दिया। ककाशी नरूटो को घर छोड़कर हिरोजन के पास जाकर उसे सब बता दिया। वुड स्टाइल के बारे में उसने नाइनटेल के बारे में नहीं बताया। हिरोजन बोला, तुम यमाटो को बोलो नरूटो को वुड स्टाइल का ट्रेनिंग कराने के लिए। ककाशी वहां से चला गया यमाटो को ढूंढने। थोड़ी देर बाद उसे यमाटो मिल गया। ककाशी उसे सब बताया। यमाटो भी मान गया। ककाशी बोला, ठीक है, कल तुम मेरे घर के पास आ जाना। इधर नरूटो अपने इनर वर्ल्ड में नाइनटेल के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। कुरामा नरूटो को बताता है, तुम अपने क्लोन के साथ भी ट्रेनिंग कर सकते हो, जिससे तुम्हारा क्लोन जो सीखेगा वो तुम भी सीख जाओगे। नरूटो अपने क्लोन के साथ वुड स्टाइल को कंट्रोल करने के ट्रेनिंग में लग गया। ऐसे ही रात खत्म हो गया। कुरामा बोला, तुम हिरोजन के पास जाकर हीलिंग जुत्सु का स्क्रॉल मांगकर ले आना। नरूटो उठकर पहले हिरोजन के पास गया और उसे हीलिंग जुत्सु का स्क्रॉल मांगा। हिरोजन ने भी उसे स्क्रॉल दे दिया। नरूटो वहां से अपने घर आया, तब उसे ककाशी और यमाटो दिखा। ककाशी नरूटो को यमाटो से मिल वाया और बोला, ये तुम्हें वुड स्टाइल का ट्रेनिंग करवाएगा, इसके पास भी वुड स्टाइल है। नरूटो बहुत खुश हुआ। नरूटो उन दोनों के साथ चला गया ट्रेनिंग के लिए। ककाशी बोला, मुझे मिशन पर जाना है, ये बोलकर वहां से चला गया। कुरामा नरूटो को क्लोन बनाने के लिए बोला। नरूटो लगभग 300 क्लोन बनाया। यमाटो बहुत हैरान हो गया। नरूटो 250 क्लोन को स्क्रॉल देकर बोला उसे हीलिंग जुत्सु का ट्रेनिंग करने के लिए। नरूटो 50 क्लोन और यमाटो के साथ वुड स्टाइल का ट्रेनिंग करने लगा। उन दोनों को ट्रेनिंग करते हुए लगभग 1 साल हो गया। इसी 1
साल में उचिहा मेसेकर कर भी हो गया। नारुतो अकादमी भी जाना चालू कर दिया था। नारुतो अपने वुड स्टाइल से एकेडमी में बहुत फेमस था, लेकिन अब भी कुछ लोग उससे नफरत करते थे, लेकिन नारुतो उन सबको इग्नोर करता था। नारुतो अभी ताईजुत्सु हीलिंग जुत्सु में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। नाइनटेल ने उसके क्लोन को ताईजुत्सु के ट्रेनिंग लगाया था और कुछ क्लोन को हीलिंग जुत्सु में। नारुतो खुद दिन रात वुड स्टाइल का ट्रेनिंग करता था। नारुतो सोते हुए भी ट्रेनिंग करता था, इसीलिए नारुतो इतना ताकतवर बन गया। नारुतो अभी चारेनर गेट खोल सकता था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सपोर्ट करो यार, आप सब सपोर्ट ही नहीं करते हो। 90% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे। मिलते हैं अगले एपिसोड या किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।